एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन में, उनके मन में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऐसा क्यों लग रहा है? हेल्थ वाइज ये पर्सन बिल्कुल भी सही फील नहीं करे। हो सकता है इनको चक्कर आ रहे हों, हो सकता है इनको बहुत हेडेक हो रहा हो, ये भी हो सकता है ये पर्सन पेट से कुछ अपसेट सा महसूस कर रहे हैं, पेट से रिलेटेड इनको कोई परेशानी हो, या फिर हो सकता है इनको ठंड लग गई हो। कुछ तो रीज़न है, या फिर इनको फीवर हो सकता है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, बहुत आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, घर से दूर हो सकते हैं, इसीलिए हॉस्टल में भी रहते हो सकते हैं। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इनकी देखरेख करने के लिए कोई भी इनके आसपास नहीं है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और इस समय इनको आपकी बहुत याद आ रही है। ये पर्सन ना जाने क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अपने घर से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनके घर पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो, घर वाले इनको पसंद ना करते हों, या फिर इनकी घर वालों से बनती ना हो। इस वजह से ही ज़्यादातर जो है दूर रहना या अलग रहना ही पसंद करते हैं। बहुत खुदगर्ज और मतलबी किस्म के इंसान हैं ये। ऐसा लगता है कि पहले अपनी सारी इच्छा पूरी करते हैं, जितनी भी सेल्फिश इनका मोटिव है। एक गाना यहाँ पे आया था, मुझे चैनल सॉन्ग लग रहा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कुछ ऐसे ही इनकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। पहले ये खुद का काम करते हैं, खुद को तवज्जो देते हैं, तब इनकी लाइफ में कोई दूसरा आता है या फिर दूसरों के लिए ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट तरफ यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं, जो हमेशा खुद को नीचे रखते हैं और उनके कामों को, उनकी चीज़ों को हमेशा ऊपर रखते हैं। आपने हमेशा 50-50 में तो आप रहे नहीं, आप ये मान लीजिए 90 या फिर 90-10 में रहे हैं। 90% एफर्ट, ये मान लीजिए 95% या 99% एफर्ट्स आपने दिखाए हैं, और इस पर्सन की तरफ से सिर्फ आपको मतलब गोली देना, कुछ इस टाइप की वाइब्स मुझे नज़र आ रही है। वो एक कदम, आधा कदम उठाते तो आप उनके लिए 4-5 कदम उठा लेते। बहुत आपने उनके लिए किया है, बहुत समय अपना ज़ाया किया है। हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए हों, जिसको पाके ये इंसान बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हो दूसरों के सामने। लेकिन इन्होंने आपको ऐसे कुछ दिया नहीं है, मुझे लगता नहीं है। इन्होंने आप पे 1 रुपये भी खर्च नहीं किए। एक ये भी हैं तो बहुत कम खर्च किए हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत कंजूस है। सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन यही चाहता है कि इनके पास पैसा आता जाए और वो पैसा जो है सेविंग में चला जाए। इन्होंने कभी भी उस चीज़ को ऐसा नहीं सोचा कि अगर मेरे पर्सन है तो मुझे उनके लिए भी कुछ देना चाहिए या उनके लिए भी कुछ स्पेंड करना चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत कंजूस लग रहे हैं, पैसे को बचाना चाहते हैं, हमेशा फालतू का खर्च लगता है इनको ये सारा कुछ, तो ये चीज़ वो करते भी नहीं हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत बार आपके बारे में दूसरों को बहुत झूठ बोलते हों, ताकि ये खुद को वहाँ पे बड़ा दिखा सके, खुद को वहाँ पे बड़ा महसूस करा सके। इस वजह से ये पर्सन बहुत बार अपने दोस्तों के सामने आपके बारे में इधर उधर की बातें भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना आपके बारे में बुराई करते हैं ना, जैसे एक रबड़ बैंड नहीं होता, आप उसे जितना खींचोगे लेकिन फिर वापस आके आप ही के पास आएगा और करीब आ जाएगा और आपको और तकलीफ़ देगा। इनका प्यार आपके लिए कुछ एक रबड़ बैंड की तरह ही है, ये मान लीजिए।
जितना ये आपके बारे में बुराई करते हैं दूसरों से, आपके बारे में भला बुरा बोलते हैं, उतने ही आपके करीब आते जाते हैं, यहाँ पे साफ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पर्सन हमेशा से आज भी आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं। हो सकता है जब ये रियूनियन का समय आए तो आपके पर्सन आपसे सीधा ना बोलकर आपसे इनडायरेक्टली बोले कि आओ अपनी दोस्ती को दोबारा से यू नो कायम करते हैं, अपनी दोबारा से वो दोस्ती, पुरानी दोस्ती। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उस दोस्त की ज़रूरत है जो मेरे साथ हुआ करता था या करती थी, और जो हमेशा मेरे सुख दुख का ख्याल रखता था, जो हमेशा जिससे मैं हर चीज़ बांट पाऊँ या फिर हर चीज़ शेयर कर पाऊँ। तो मेरी लाइफ में उस दोस्त की कमी हो गई है। बाकी जो लोग थे वो आए गए, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए थे, बट वो सिर्फ अपने काम के लिए आए और अपना काम निकाल के चले गए। ऐसा क्यों लगता है? ये पर्सन जो है हो सकता है उम, हो सकता है इनके घर पे भी अभी कोई बीमार है, या फिर ये बीमार लोगों से सराउंडेड रहते हों मोस्ट ऑफ द टाइम, किसी की हेल्प करते हों बहुत ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ऐसा क्यों लग रहा है? ये पर्सन ने आपके किसी फ्रेंड को बोला है आपके बारे में पता लगाने के लिए, या फिर आपसे बात करा देने के लिए, या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बात करा देने के लिए, या फिर हो सकता है आपके किसी दोस्त ने अभी हाल फिलहाल में आपसे इनके बारे में पूछा हो और इन्होंने खुद नहीं पूछा है। दरअसल आपके पर्सन ने उनको बोला है आपके बारे में पूछने के लिए, जिससे होगा ये कि ये पर्सन जान जाएंगे कहीं ना कहीं। जो भी फ्रेंड आपसे पूछेंगे इनके बारे में तो आप उनको बताओगे, जो भी आप बोलोगे तो आपके फ्रेंड हो सकता है जाके इनको बताएं। तो यही अभी लिंक बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। खुद तो ये नहीं आ पा रहे अभी, और ये दूसरों से आपके बारे में खूब बातें कर रहे हैं अभी इस समय, क्योंकि जब जब इनको कोई याद दिलाता है आपके बारे में तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते। आपके बारे में बातें तो खूब होती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने आपको कोई लेटर्स लिख के दिए हैं हाथ से, या कभी सॉरी लिख के दिया हो, या कुछ अपने दिल का इजहार किया हो, अपनी फीलिंग्स का इजहार किया हो। वो लेटर आपने या तो अभी भी आपके पास हो सकते हैं, या फिर अगर आपने फाड़ के फेंक दिए हैं तो उस बारे में भी आपके पर्सन याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो चीज़ें आज भी आपके पास होंगी। क्योंकि आपकी दी हुई ज़्यादातर चीज़ें आपके पर्सन अब आज तक भी मतलब खुद से अलग नहीं कर पाए हैं। अकेला रहना नहीं चाहते, अकेलापन इनको खाता है, काटता है। तो इस वजह से बहुत बार मैं देख रही हूँ सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए ये पर्सन इधर उधर ग्रुप्स में जा रहे हैं, इधर उधर लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जबकि वो ग्रुप उनके लिए सही भी नहीं है। उनको भी बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे इस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए, या उन लोगों से बात नहीं करना चाहिए। ना चाहते हुए भी आपके पर्सन उनके साथ घुलते मिलते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या हो सकता है किसी जॉब के सिलसिले में, गवर्नमेंट जॉब के सिलसिले में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्योंकि जितनी अभी इनकी सैलरी है, जितनी अभी इनकम है, उससे ये खुश मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं, परेशान से नज़र आ रहे हैं। और उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग वो बहुत कम है। इस समय लग रहा है कि इनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी बहुत कम है। लेकिन हो सकता है जहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं वो अभी नए हों, जिसकी वजह से इनकी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। तो मनी को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इनके दिल में बहुत कुछ आता है, जैसे एक होता है ना, फैमिली मेम्बर को हर बात बताई जाती है, उनसे शेयर की जाती है दिल की बातें। अपने घर पे ये चीज़ें इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इसीलिए ये आपकी तलाश में है, आपको ढूंढते हैं, आपको हर किसी में ढूंढते हैं कि आपसे बात कर पाएँ, आपसे डिस्कस कर पाएँ। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान थे इनकी लाइफ में जो इनकी सारी बातें सुना करते थे, इनको जजमेंट नहीं पास करते थे, उनको जज नहीं करते थे जैसे हैं। इनफैक्ट इनको और ज़्यादा भरोसा दिलाते थे, इनको तसल्ली देते थे कि सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी इनकी लाइफ में अभी कोई भी ऐसा कहने वाला नहीं है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ, हमारे साथ हूँ। ऐसे ऐसे तो कोई भी नहीं है कहने वाला। तो इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, मिलके सारी बातें बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि जब ये पर्सन आपसे मिले तो ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पुरानी बातें शुरू कर देंगे, नहीं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि अपने बारे में ही बता के फूट फूट के रोने लगे। क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अभी भी छुपा के रखी हुई है जो ये किसी से भी नहीं कह पाते। क्योंकि बाहर से तो ये सबके लिए एक बहुत नॉर्मल इंसान है, बाहर से तो ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं,
बहुत सॉर्टेड हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत मजाक मस्ती करते रहते हैं, बहुत मजाकिया किस्म के हैं। लेकिन फिर वही बात है ना कि लगता है इनको कि मेरी लाइफ में सोलमेट की कमी है, आपकी कमी है, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी और को अपनी लाइफ में अभी एंट्री नहीं दे पाएंगे। होता है ना, एक बार किसी की तस्वीर परमानेंटली दिल में छप गई, कोई किसी को एक बार से मतलब दिल से चाहने लग गया या पसंद आ गया, तो फिर दोबारा से उनको रिप्लेस कर पाना या फिर उनकी जगह किसी और को दे पाना और दोबारा से किसी के साथ शुरुआत करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके पर्सन के लिए। वैसे ही आप इनको बहुत मुश्किल से मिले हो, बहुत मुश्किल से आप दोनों का कनेक्शन बैठा, बहुत मुश्किल से आप दोनों, एक यहाँ पे चैनल सॉन्ग है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वो सॉन्ग एक चैनल सॉन्ग है जो आपके पर्सन की तरफ से, हो सकता है आपके पर्सन ने ही आपको ये सॉन्ग बताया हो, आप एक साथ सुनते हो या फिर आपने कभी उनसे शेयर किया हो। इस वक्त आपके पर्सन मुझे यही गाना सुनते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई रीडिंग जो इसका सेकंड पार्ट है उसको ज़रूर देख लीजिएगा अभी जाके। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।